चलो ठीक है। भाई वगैरह पॉलिटिक्स लग रहा है, एक पता भाई क्यों जिताए थे भाई? तो फिर मतलब अगर सांसद का नाम लेते तो पॉलिटिक्स होगी क्यों भाई? पॉलिटिक्स कैसे होगी? सांसद ही गंदा है तो हम क्या करें? गलत को गलत सही को सही ना कहे भाई। पहले वाला निकलना था, पहले वाला निकलना था, वही कम देख भी बदला था उसे। कहा भारती बाजन है, पहले वाला निकलना था, नहीं बदला था। अरे बिकॉज तभी थोड़ा निकम्मा आ गया, तभी थोड़ा निकम्मा आ गया वो तो लपोड़ी खालिश फिर बदलना नहीं। वो तो प्रधानी का चुनाव में भी जीतने लायक नहीं। अरे उसे जाना कौन था, जाना कौन था उसे, जाना था। भाई साहब ने एक बात और कही, अभी रेल की तो बात हो रही है, एक बात तो बता क्यों वोट हमने भी उसी की दी, मोदी जी को जिताया हमने भी। अब सुन मेरी बात, भाई साहब ने कहा 8 ही महीने हुए अभी। एक पुरानी कहावत है, दूध के पाप पालने में पिछड़ जा। मोदी जी को भी 8 महीने हुए, वाराणसी की सूरत बदल दी उन्होंने। मतलब तमड़ा केवट लिया, धंधी केवट है, 2 साल का एग्रीमेंट हो गया था। सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। चलो छोड़ो, ये बात खत्म हुई। गुलाब का जिक्र कमरों का जिक्र हो रहा ठीक है। यहाँ मुद्दे की है कट की बात, पहली तो दूसरी कट की कट्टम कट्टा होगी, ठीक है, ये बात नहीं होगी कोई भी। अब सिर्फ ट्रेन की बात होगी। ट्रेन की बात यह है, देखिए अब 2 मिनट बैठेंगे भाई आराम से साथी से। और सर देखिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ प्लीज उन्हें बुला लीजिए, उनसे बात करनी है। सिर्फ ये कहते हैं, वो आश्वासन देते नहीं कि कल जो रेल है वो बंद नहीं होगी, डब्बे बढ़ाए जाएंगे, पुलिस सिक्योरिटी प्रदान करेगी, तो टिकट काउंटर बढ़ेंगे, टीटी गश्त करेगा, जिससे कि रेलवे का रेवेन्यू बढ़े। जी सर, ये यहाँ पे प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं ये किस पे है और आप लोग कहाँ से, किस पार्टी से, किस उससे हैं, क्या है आपका? जी, ये जो प्रदर्शन है ये दिल्ली शामली रेल रूट के लिए है, उस पे होते आ रहे तिरस्कार के विरोध में। हम किसी पार्टी से नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सभी यात्री लोग हैं और बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एकत्रित हैं। दिक्कतें क्या हैं सुनिए। दिक्कतें ये हैं कि ट्रेन जो है हमारे रूट पे पिछले मतलब 30 साल से दोहरीकरण की बातें होती आ रही हैं, दोहरीकरण नहीं हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि कुछ गुंडे जो हैं सारे भारी, कुछ गुंडा था तो 5-6 लोग ट्रेन को जब मस्जिद तब रोक देते हैं, ठीक है। उसके बाद रोज लूटपाट की घटनाएं होती हैं, रोज लूटपाट की घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं करती, समझ रहे आप। उसके बाद महिलाओं का चलना, बुजुर्गों का चलना बहुत भारी हो रखा है। टिकट काउंटर्स कम होने की वजह से समय पर टिकट नहीं मिल पाता। सर्दियों में ट्रेन को रेल विभाग बंद कर देता है, जिसकी वजह से भीड़ अत्यधिक हो जाती है और दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह की तकरीबन 50 प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवे विभाग की वजह से है। अब रेलवे डिपार्टमेंट कहता है कि उनको साल में कई लाख करोड़ का घाटा होता है। घाटा इसलिए होता है क्योंकि टिकट काउंटर स्टेशन पे कम है। जो लाइन पे लगे तकरीबन 5% यात्रियों को भी टिकट नहीं दे पाते। किसी भी स्टेशन पे टिकट चेकिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फ्री में जो है यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान टीटी नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। बहुत से लोग डब्बों में बैठ के दारू पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, जिसकी वजह से आम यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। यानी कि मोटी बात यह है कि अगर किसी को सजा भूल जाए 1 साल की, उसे तिहाड़ ना भेज के हमारे वाले रूट पे 1 महीना सफर करा दें तो बराबर हो जाए। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये आंदोलन तिरंगे के नीचे है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम लोग सभी आम यात्रियों की तरह ही धरना दे रहे हैं। हमारा कोई ऐसा तो ये एक्चुअली अभी किसी सांसद का जिक्र चल रहा था, वो सांसद का जिक्र चल रहा था सत्यपाल सिंह जी का। सत्यपाल सिंह जी को हमने भारी मतों से विजयी बनाया, जो भाजपा से हमारे यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि आप एक बार जो है बागपत से कमल खिला दीजिए और हम जो है बागपत की तस्वीर बदल देंगे। रेलवे का मुद्दा बहुत पुराना है, जिसकी वजह से हमने पुराने एमपी को जाने पे मजबूर किया। पुराने एमपी हारे इस वजह से कि रेलवे नहीं है, रेलवे नेटवर्क नहीं है, रोड नहीं है। इसी की वजह से हम सत्यपाल सिंह को बुलाए थे, पर सत्यपाल सिंह जी के वादे सारे खोखले निकले और अब तक 8 महीने हो चुके। 8 महीने में एक भी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ दोहरीकरण की तो बात बहुत दूर की है। दोहरीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए तो शायद बिल पास करना पड़े,
परंतु क्या डब्बे बढ़ाने के लिए बिल पास करने की जरूरत है? क्या टिकट काउंटर्स बढ़ाने के लिए बिल पास करने की जरूरत है? क्या चेन पुलिंग वालों पर रोक लगाने के लिए जो है बिल पास करने की जरूरत है? हमारी गाड़ी रोके जाती है। क्या सर्दियों में गाड़ी रुकती है, उसे चलवाने के लिए बिल पास की जरूरत है? नहीं जरूरत है। उसके बावजूद भी सत्यपाल सिंह जी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसकी वजह से ये आक्रोश आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। इसके बाद में 5 बजे ट्रेन है, 5 12:45 के बाद 12:45 के बाद में एक 5 पर ट्रेन है। अच्छा, और उसके बीच में कोई ट्रेन नहीं है। वो भी एक्सप्रेस है जो जबकि कुछ जगह रुकती हमारे नहीं। जैसे छोटे छोटे रूट पे हर 15-15 मिनट में ट्रेन है। और ये हमारे रूट के आप सबकी ये डिमांड है कि भाई रेलवे प्रशासन आपका किसी भी तरीके से ध्यान नहीं रखना नहीं रखता जी, बिल्कुल है नहीं ना? रखता जी, बिल्कुल भी। चलिए। जो ये नुकसान रेलवे विभाग को होता है, पहली तो बात ये, जैसे हमारा प्रजातंत्र है, रेलवे की तनख्वाह, रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके खर्चे हम लोग वहन करते हैं। यानी ये रेलवे विभाग को घाटा हुआ, वो पूरे देश का घाटा हुआ, और देश का घाटा जनता घाटा हुआ, मतलब हमारा घाटा हुआ। तो हम ये पूछते हैं कि जब आपको हम तनख्वाहें देते हैं तो टिकट चेकिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? टिकट काउंटर्स ज़्यादा क्यों नहीं किए गए ताकि हर यात्री को टिकट मिल सके? तो अभी आपका कोई रेलवे का अधिकारी कोई आ रहा है आपसे सुबह बात करने के लिए? से आप देख सकते हैं, सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बावजूद, परमिशन लेने के बावजूद हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु आप ये बंदोबस्त दे सकते हैं, ये पुलिस का बंदोबस्त उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में तिरंगे झंडे हैं। पानी की छिड़क के लिए गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब डंडे तैयार है, तो इस वो तरह का- क्या ज्ञापन लेने यहाँ तक नहीं आ सकते? क्या यही अच्छे दिन की शुरुआत है? यही अच्छे दिन है क्या? तो क्या अभी कोई उनकी तरफ से कुछ आया है कि कोई आने पुलिस के ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्होंने संदेश दे दिया है और वो आने वाले हैं, रेलवे के अधिकारी। पर अगर नहीं आते तो भाई साहब जितनी भीड़ यहाँ पे मौजूद है वो सभी गिरफ्तारी देंगी और जेल जाने को तैयार है हम सब, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। चलिए।